Hello friends. Now this is second part of our discussion in notification number 14 by 2022. लास्ट पार्ट में हमने GSTR 3B में जो चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए along with the circular that they have issued, we have discussed that. Now in this part specifically I would wish to cover Rule 88 capital B which has been inserted for the purpose of interest, how it has to be calculated, the manner in which the interest to be calculated for delayed payment of tax. फ्रेंड्स आप सेक्शन 50 देखेंगे तो सेक्शन 50 डील्स विद द इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स. सब सेक्शन 1 सेज कि आपको इंटरेस्ट कब लगेगा. प्रोवाइजो सेज कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से आप जितना पेमेंट कर रहे हैं उसी पे इंटरेस्ट लगेगा एक्सेप्ट इन अ सिचुएशन जब आपके अगेंस्ट में कोई 73-74 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हो. 50 सब सेक्शन 2 सेज कि मैनर इन विच द इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड विल बी प्रिस्क्राइब्ड. And subsection 3 which is recently amended from retrospective effect that is 1st July 2017 it says कि अगर आप कोई क्रेडिट लेते हैं गलत तरीके से और उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा. मीनिंग देयर बाय अगर आप यूटिलाइज नहीं करते तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा. दिस वाज द वेरी वेलकम अमेंडमेंट डन बाय द फाइनेंस एक्ट 2022. सो दिस इज सेक्शन 50. नाउ फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन 14/2022 है वो एक रूल इंसर्ट करता है, रूल 88 कैपिटल बी विच प्रोवाइड्स फॉर और रादर विच प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स. 3 सब रूल्स में इसको डिवाइड किया गया है. सब रूल 1 आई वुड से इट इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट इज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50. इट सेज इन दोज केसेस where the supplies are being made during a period, it is declared by the person in the return, but the return is filed after the due date which is prescribed under section for the returns under section 39. तो आपने ड्यू डेट के बाद वो रिटर्न भरी. दिस इज व्हाट द सब रूल 1 सेज. तो जितना आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से पेमेंट करेंगे उसी पे आपको इंटरेस्ट लगेगा. कौन से पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा? फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग द सेड रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट. सो देयरफॉर लेट्स से 20 तारीख को आपका ड्यू डेट था, आपने 30 तारीख को फाइल किया तो 10 डेज का आपको इंटरेस्ट लगेगा. वो लगेगा जो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करते हैं. मीनिंग देयर बाई लेट अस टेक एन एग्जांपल. 1 करोड़ की आपकी लायबिलिटी थी, 80 लाख का आपका क्रेडिट था, 20 लाख आपने 10 दिन के बाद भरा, यानी रिटर्न आपने 10 दिन के बाद भरा. उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपने 80 लाख की पेमेंट की, 20 लाख की आपने कैश में पेमेंट की. सो इट सेज सेक्शन ऑल्सो सेज कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यानी 20 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, वो 10 दिन का. लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें डाल दिया एंड दैट एक्सेप्शन सेज कि अगर ये रिटर्न जो आपने डिले फाइल किया वो सेक्शन 73 या 74 के प्रोसीडिंग को कमेंस होने के बाद अगर आपने भरा तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे जो बैलेंस आपने पे किया उससे जो पेमेंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, टोटल पे इंटरेस्ट लगेगा. द टोटल अमाउंट विच वाज आउटस्टैंडिंग ऑन दैट अमाउंट यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट. दैट इज एन एक्सेप्शन टू दिस सब रूल 1. रादर दिस इज ऑल्सो प्रोवाइजर टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1. Now there are few questions which emerges out of it कि सर कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 73-74 कब कहलाएगा. तो मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और मेरा व्यू ये है कि 73 और 74 की प्रोसीडिंग तब कमेंस हुई हुई कहलाएगी जब शोकॉज नोटिस इशू हो जाएगा. टिल द डेट शोकॉज नोटिस इज इशूड, I am of the view it is still under investigation or examination, but the moment section 73 show cause notice is issued it will be said that the proceedings have commenced. और मेरे एग्जाम्पल में let us say कि मेरे यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन हो गया, मैंने 5 महीने का रिटर्न नहीं भरा, they've issued a show cause notice to me and then I have also complied with filing of the return.
सो इन दिस केस आपको ग्रॉस पे भरना पड़ेगा, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, बट प्रोविजन आज की डेट में ये है कि आपको उस पर ग्रॉस अमाउंट, टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ना कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया था उस पर। ठीक है सर। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने एक GSTR-1 भरा, मेरे 20 इनवॉइसेस मैंने इशू किए थे, उस GSTR-1 में 17 इनवॉइसेस मैंने शो किए, 3 इनवॉइसेस वर मिस्ड टू बी शोन इन GSTR-1 एंड सेम एज हैपेंड इन GSTR-3 भी ऑल्सो। मैंने 17 के सामने वही अमाउंट की पेमेंट कर दी। नो आफ्टर लेट्स से 2 मंथ्स और 3 मंथ्स मुझे ध्यान आया कि वो 3 इनवॉइसेस तो मैंने मिस कर दिए। सो आई हैव 2 ऑप्शंस एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट इनटू कंप्लायंस बट स्टिल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि पहला ऑप्शन है कि मैं अपने GSTR-1 में अमेंडमेंट कर सकूं, बट वेदर एन इनवॉइस कैन बी इंसर्टेड, आई एम ऑफ द बिलीव कि आप इनवॉइसेस जो इंसर्ट हो चुके हैं उसको अमेंड कर सकते हैं, नए इनवॉइसेस तो आपको नए रिटर्न्स में ही दिखाने होंगे। सो देयरफॉर 3 महीने के बाद जब मुझे याद आया तब मैं वो रिटर्न भरने गया, जब 3 महीने के बाद वाला, उसके GSTR-1 में मैंने वो इनवॉइसेस दिखा दिए। सो द क्वेश्चन अराइज, क्या ये मेरा नॉन कंप्लायंस होगा या उसकी वजह से मेरे को ग्रॉस पे इंटरेस्ट लगेगा? सर प्लीज अप्रिशिएट कि जो आपकी क्रेडिट थी वो तो आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर ली, उसके बाद जो आपके पास बैलेंस था 17 इनवॉइसेस का केस में, फर्स्ट मंथ में जो आपने 17 इनवॉइसेस का लायबिलिटी था उसके सामने जितना क्रेडिट था यूज किया, उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया। सो नाउ देयर इज नो क्वेश्चन, और आपको ये जो 3 इनवॉइसेस हैं उसको डिले आपने GSTR-1 में दिखाया, फिर भी आपको उस पर इंटरेस्ट आपको भरना ही है, बिकॉज देयर इज डिले इन पेमेंट एंड दैट इंटरेस्ट विल बी at the rate which is notified. So there should not be any confusion pertaining to this. So since this question was asked specifically, so I'm trying to cover this कि आप फ्यूचर में इनवॉइस दिखाएं क्या दिखाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The only embargo here is कि अगर आपकी 73 या 74 की प्रोसीडिंग कमेंस हो गई, उसके बाद आप नेट पे इंटरेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे इंटरेस्ट नहीं भरोगे, आपको टोटल पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज सब रूल 1 and this is applicable only in those cases where the question is pertaining to the interest and filing of return. अभी सब रूल 2 ये बोलता है कि all other cases meaning thereby there is a case of delayed payment on account of delayed filing a return after the due date under section which is specified 39. सब रूल 2 ये बोलता है कि in all other remaining cases आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सबसेक्शन 1 के हिसाब से, और इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट विच इज अनपेड। सो देयरफॉर इट इज वेरी क्लियर कि अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी असरटेन होती है जो रिटर्न से रिलेटेड नहीं, आपने रिटर्न नहीं भरा और लायबिलिटी असरटेन हो गई, तो लायबिलिटी कैन बी असरटेन बाई 2 वेज, या तो आपको शोकोज देगा फिर इंटरेस्ट की लायबिलिटी असरटेन हो जाएगी, या फिर आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3 इनवॉइसेस आपने मिस कर दिए, वो डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए या आपने आइडेंटिफाई किए, तो ऑब्वियसली उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और वहां पे कोई क्रेडिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं अराइज होते, बिकॉज क्रेडिट ऑलरेडी यू हैव टेकन इन दैट रिटर्न दैट यू हैव फाइल्ड। सो इन दिस केस यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट, एंड व्हाट period would be there? Period would be, it will be starting from the date on which the tax was due to be paid till the date such tax is paid. So this will be the amount. मेरे एग्जांपल में फर्स्ट मंथ में आपने इनवॉइसेस रेज किए थे, आपको पेमेंट तभी करना था, लेकिन आपने 4th मंथ में उसको शो किया, तो ये जो बीच का जो 3 महीने का इंटररेगनम पीरियड था, उस पीरियड में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। नाउ कम टू सब रूल 3 विच इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 एंड अ गुड रूल। नाउ इट सेज कि अगर आप कोई क्रेडिट लेते हो विच इज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय यू, अगर आपने कोई गलत क्रेडिट ले लिया उसको यूज नहीं किया तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। आपने कोई क्रेडिट लिया और उसको यूटिलाइज कर दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वो ऐसा बोल रहे हैं। इंटरेस्ट कब से लगेगा? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से, जब तक आप वो रिवर्सल नहीं कर देते उस क्रेडिट का या पे नहीं कर देते उसको टैक्स को, तब तक का आपको लगेगा। इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाली है, एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब बोला जाएगा कि यूटिलाइज किया,
to the extent it is getting reduced from the amount of balance of wrongly availed इनपुट टैक्स क्रेडिट. मीनिंग देयर बाई एक एग्जांपल लेते हैं, 50 लाख की मैंने क्रेडिट गलत ले ली, उसमें से मेरे पास पूरे टाइम 50 लाख का बैलेंस था, 50 लाख प्लस 50 लाख का बैलेंस था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. सो इट शोज दैट आई हैव नेवर यूटिलाइज दैट क्रेडिट. इट वाज रॉन्गली अवेल्ड, अग्रीड, बट नॉट यूटिलाइज्ड. सिंस इंटरेस्ट इज कंपनसेटरी इन नेचर, there is no loss which is occurring to the revenue and therefore there should not be any interest. Okay, understood. But दूसरे केस में क्या हुआ, 50 लाख की क्रेडिट गलत ले ली और मेरे पास बैलेंस 45 लाख हो गया. लेट से मैंने क्रेडिट ले ली थी 2019 में अप्रैल में, और अभी 2022 में वो बैलेंस 45 लाख हो गया. इट मीन्स 5 लाख से बिलो हो गया मेरा वो, और एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से 5 लाख रुपए मेरा यूटिलाइज्ड अमाउंट हो गया. क्वेश्चन अराइजेस, 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मैं दूंगा, कब तक दूंगा? दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लेट से अप्रैल मंथ में 5 लाख से नीचे हुआ, यानी 45 लाख का बैलेंस हो गया, और जून मंथ में अगेन 55 लाख का हो गया. सो वेदर द इंटरेस्ट विल बी लेवेबल ओनली फ्रॉम अप्रैल टू जून, और मैंने पेमेंट किया लेट से दिसंबर में, या अप्रैल टू दिसंबर, दैट इज द अनदर क्वेश्चन. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डेट ऑफ यूटिलाइजेशन एज पर द रूल. सब रूल 3 के लिए जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने इंसर्ट किया उसमें डेट ऑफ यूटिलाइजेशन का बताया कि डेट ऑफ यूटिलाइजेशन शैल बी टेकन टू बी वेयर द डेट ऑन विच द रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. जहां पे रिटर्न फाइलिंग की बात है वहां पे ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. If the balance in electronic credit ledger falls below the amount of the input tax credit wrongly availed on account of payment of tax through the said return. So meaning thereby, date of utilization would be earlier of the two dates, due date of filing return और actual date of filing return. So मैं assume करता हूँ कि मेरा due date था 20 तारीख, मैंने फाइल किया 30 तारीख, तो मेरा डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब कहलाएगा? क्योंकि मैंने 30 तारीख को जब रिटर्न फाइल किया तब 5 लाख यूटिलाइज किया. सो वेदर इट विल बी 30th और 20th. सो this explanation says 20th कि मेरा due date of filing, because whichever is earlier, so that will be the date which will be deemed to be date of utilization. Till from that date till the date when I am reversing the input tax credit or I am paying this 5 लाख रुपए जो मेरे एग्जाम्पल में थे. दूसरे केसेस में जहां पे मैं डेबिट करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, वहां पे डेट ऑफ डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विल बी दी date of utilization. Now the question which I have raised, अप्रैल में 30 तारीख को रिटर्न में भरता हूं, 50 लाख से मेरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस 45 लाख हो जाता है. 5 लाख इज डीम्ड टू बी यूटिलाइज्ड. नाउ इन जून मेरा बैलेंस अगेन 55 लाख हो जाता है, बट आई पे दिस अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज which was wrongly availed and utilized in the month of, let's say, December. So interest will be applicable for date of utilization, that is 20th of the April month till June or April month till December. So मैं अगर इस प्रोविजन को ध्यान से पढ़ूं तो it says the interest has to be paid calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized, which is 5 lakh rupees in my example, for the period starting from the date of utilization, which is 20th of the month, which is April in my example, of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount. So meaning thereby, ये पढ़ने के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि not till June the interest will be applicable till December, because आप जो ये 5 लाख रुपए ये अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं, आपका बैलेंस 55 लाख हो गया जून में, बट दैट वाज पर्टेनिंग टू सम अदर क्रेडिट्स, बट आपने ये अमाउंट जो गलत अवेल किया और यूटिलाइज किया वो अमाउंट तो आपने दिसंबर में भरा है. सो देयरफॉर अप्रैल टिल दिसंबर विल बी द इंटरेस्ट दैट विल बी एप्लीकेबल टू यू. सो फ्रेंड्स, दिस वाज my take on the rule 88 capital B which they have inserted
to provide the manner in which the interest is to be calculated on delayed payment of tax. This was part 2. We'll come with part 3 also, because there are a lot of changes in 14/2022. But for the time being, I'm thankful to each one of you for the patience hearing, and I hope that this video will certainly create some value for all the participants, all the listeners, and all the persons who are watching this video. Thank you, friends. Thank you very much.